जो भी चीजें आपने समझी, वो समझने का लॉजिक यही है, आप ये समझ पाए कि मुझे क्या-क्या स्टेप लेने होते हैं, कहाँ पर मुझे सोचना होता है रुककर, कहाँ मुझे जेंडर निकालना होता है, कैसे मुझे एक का रिलेशन दूसरे से जोड़ना होता है। अब मैं एक बार आपको रिवाइज करूँगा दोबारा से, ताकि आपको ये कन्फर्म हो जाए कि हाँ, हमने क्या-क्या सीखा इस सवाल से। आपके लिए हो सकता है नॉर्मल सवाल हो, आपको लगे कि सर ऐसे सवाल तो कहीं से भी आपने उठा के मुझे दे दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूँ, हर वो सवाल जो आपको मजबूत करे या आपकी थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाए, ऐसे सवालों को ही मैं अपने पास रख और आपको इसीलिए सॉल्व कराता हूँ, जिससे आपको एक कहीं न कहीं एनर्जी जनरेट हो और आप कुछ भी सवाल सॉल्व करने के लिए उत्साह देखिए, मुझे ये पता चल गया था सी इज़ सिस्टर ऑफ डी यहाँ तक मैंने सॉल्व कर लिया था आप लोगों ने। दोबारा शुरू से बता रहा हूँ। अब देखिए रिलेशन निकालने शुरू करें, क्योंकि मुझे डी से पता नहीं था कि बी इसकी मदर है या फादर है। लेकिन मुझे ये पता चला डी और सी आपस में भाई-बहन हैं। जब डी और सी आपस में भाई-बहन हैं, तो ये डी का मदर-फादर है, तो ये सी का भी मदर-फादर होगा। लेकिन मैं आगे गया, मैंने देखा ए जो है, वो सी का फादर है। ए जो है वो सी का क्या है? फादर है। यदि वो सी का फादर है, तो इसका मतलब वो डी का भी फादर है, क्योंकि डी और सी आपस में भाई-बहन है। तो यदि वो सी डी का फादर है, तो इसका मतलब ये जो बी है, अब ये फादर नहीं है, अब ये मदर है, क्योंकि फादर तो ए है, डी का भी और सी का भी। हमें बी का जेंडर नहीं पता था, लेकिन जब हमें पता चला कि डी भी इसका बेटा है और है, तो इसका मतलब ए फादर है और बी जो है वो मदर है। तो ये भी मैं कह सकता हूँ ए और बी जो है वो आपस में पति-पत्नी है। जब ए और बी आपस में पति-पत्नी है, तो मैं कह सकता हूँ कि पति का भाई यानी कि ई जो है, वो क्या है इनका या तो देवर है या जेठ है और देवर-जेठ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। तो बी ऑप्शन मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ये टाइप का क्वेश्चन आएगा। चलिए 1 मिनट आप दीजिए पहले इसमें, फिर मैं आपको कराता हूँ। 1 मिनट आप लगाइए फिर। चलिए, कोई बात नहीं, अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट है, इसीलिए आपको मैंने ये सवाल दिया है। चलिए देखिए रिप्लाई आया है शाहिदा बानो का। चेक करते हैं क्या इनका आंसर सही है या नहीं। चलिए एक पार्क है, बढ़िया सा पार्क है, मस्त पार्क है जिसमें हरे-भरे पेड़ लगे हुए हैं। आप लोग फैमिली के साथ घूम और वहीं पर एक लेडी दिखी आपको,
एक लेडी आपको दिखी तो विनीत ने कहा, किसने कहा? विनीत ने। इतनी बात तो आपको समझ आई गई होगी। तो शोइंग द लेडी इन द पार्क, वो किसी को कहीं ना कहीं क्या दिखा रहा है? एक लेडी को दिखा रहा है। और क्या कह रहा है? विनीत क्या कह रहा है? डॉटर। बस इतनी बात पढ़नी है। सी इज द डॉटर। मुझे पता चला ये जो भी है एक्स वाई जेड, ये जो लेडी है, मैंने इसका नाम रख दिया लेडी, रख दिया। चलो लेडी ही रख दिया। ये लेडी है, ये लेडी है। सी इज द डॉटर। मुझे पता चल गया कि ये डॉटर है किसी की। सी इज द डॉटर। ठीक है भाई, होगी जिसकी भी होगी, डॉटर है। सी इज द डॉटर। अब आपको पता है ये किसी की तो डॉटर। अभी मैं सवाल पे नहीं जाती, ये किसी की डॉटर है। अब ये जो भी होगा वो या तो इसका फादर होगा या इसका मदर होगा। एक बार भाषा अजीब सी हो जाती है, मदर होगा फादर होगा, है ना? या तो इसकी मदर होगी या इसके फादर होंगे। इतनी बात क्लियर है। आगे अब यहाँ पे कोई है, ये व्यक्ति जिसकी ये डॉटर है, उसके या तो फादर है या मदर है। अब क्या कह रहा है? सी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। कौन कह रहा है इस बात को? विनित। विनित कह रहा है कि ये डॉटर है सिर्फ किसकी? मेरे ग्रैंडफादर की ओनली लड़के की। अब विनीत के ग्रैंडफादर पे जाओ जी। विनीत के ग्रैंडफादर है, विनीत के कौन है ग्रैंडफादर? ग्रैंडफादर का अकेला लड़का, उनके ग्रैंडफादर का अकेला लड़का, यानी कि ओनली सन। ये ओनली सन। अब आप ध्यान से पढ़िए, दोबारा से पढ़िए। सी इज द डॉटर, ये डॉटर है किसकी? ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन। ग्रैंडफादर के केवल लड़के की, अकेले लड़के की। ग्रैंडफादर्स ओनली सन। ग्रैंडफादर्स ओनली सन, किसके ग्रैंडफादर हैं वो? विनीत के। क्योंकि माई ग्रैंडफादर का मतलब है जो कह रहा है उसी के फादर। विनीत सेड माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन। तो विनीत के जो ग्रैंडफादर है ओनली सन, इसकी बात हो रही है। अब मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बता दूं सवाल सोल्व करने से पहले। देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये होता है, कॉन्सेप्ट ये होता है। देखिए ग्रैंडफादर है, ये मैं हूं। चलो विनीत ही मान लो। विनीत के ग्रैंडफादर और विनीत के ग्रैंडफादर का ओनली सन। विनीत के ग्रैंडफादर का ओनली सन, इसका मतलब होता है वो विनीत के फादर है। वो विनीत के क्या है? फादर। कैसे? ग्रैंडफादर का अकेला लड़का, ओनली सन का मतलब है अकेला लड़का। और ग्रैंडफादर अगर मेरे हैं तो जब भी हो सकते हैं वो, क्योंकि यदि उनके एक ही लड़का है तो मेरे ग्रैंडफादर वो तभी हो सकते हैं जब मेरे पापा उनके बेटे हो। दोबारा से सुनिए, आपके घर में यदि आपके दादाजी के एक ही लड़का है और आप दादाजी हैं, दादाजी नॉट नाना जी, मेरे दादाजी हैं, तो इसका मतलब जिस आदमी की ओनली सन की मैं बात कर रहा हूं वो आपके फादर ही हैं। दोबारा से समझिए, अगर समझ में नहीं आए दोबारा से समझिए। मैंने कहा विनीत के ग्रैंडफादर का अकेला लड़का, तो विनीत के ग्रैंडफादर का अकेला लड़के का मतलब है वो विनीत के फादर है। ये बात आपको मुझे समझानी है। क्योंकि अगर आप किसी को ग्रैंडफादर कह रहे हो, दादाजी कह रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि उनका अगर एक ही लड़का है तो वो आपके फादर ही होंगे। आप इसे 1 मिनट इमेजिन करिए और सोचिए जो बात मैं, वो आपको समझ आ रही है या नहीं। अगर मैंने कहा मेरे ग्रैंडफादर का अकेला लड़का, मेरा क्या लगेगा? तो अगर मेरे ग्रैंडफादर हैं और उनके अकेला लड़का है तो वो मेरे पिताजी ही होंगे। अब आप सोचिए जरा इस चीज को जरा सोचिए, क्या ये आपको बात समझ आ रही है या नहीं? कि ग्रैंडफादर का ओनली सन जो है वो मेरे फादर होते हैं। अब आप इसे अपने ही पास इमेजिन करिए और सोचिए। शाहिदा शबनम फिजा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
ब्रदर क्यों होगा शाहिदा? ब्रदर नहीं होगा। शबनम, शाहिदा, फिजा, मेरी बात को सुनिए और मुझे बताइए। अगर मैं कह रहा हूं, आप अपने परिवार में सोचिए, चलिए। आप हैं, आप कह रहे हो मेरे दादाजी का अकेला लड़का, मेरे दादाजी का अकेला लड़का। तो अब सोचिए, आपके दादाजी हैं, तो आपके ताऊ हैं, चाचा हैं, वो आपके, यदि उनके सिर्फ एक ही लड़का है, आपके दादाजी हैं, आपके दादाजी के सिर्फ अगर एक ही लड़का है, तो आपके ना ताऊ होंगे ना चाचा होंगे, आपके सिर्फ फादर ही होंगे। तो जो ग्रैंड फादर है उनका अगर एक ही लड़का है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके पिताजी होते हैं। वो तो मैं अभी आगे बताऊंगा। नहीं, मैं अभी फाइनल आंसर पे जान नहीं रहा। आपने सोल्व कर लिया, वेरी गुड ब्रो। हाँ, हो सकता है ब्रदर हो, कोई इशू नहीं है। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ इस सवाल के माध्यम से, वो आप समझिए, उस पर रिप्लाई कीजिए। शबनम, शाहिदा, फिजा, पहले मुझे ये बात बताइए, ये बात आप समझ गए हैं या नहीं, कि यदि मेरे ग्रैंडफादर है और उनका अकेला लड़का है, तो वो मेरे फादर है। अब तीनों मुझे यस और नो में आंसर दीजिए, ये बात आपको समझ आई या नहीं? दोबारा से। यस। शाहिदा आपको समझ आई? नहीं। फिजा को समझ आ गई, शबनम को समझ आ गई, शाहिदा ठीक है, ओके। ओनली सन वाली बात आपको समझ आई कि वो आपके फादर ही होंगे। सेकंड, माई ग्रैंड फादर, ओनली सन की बात होगी। माई ग्रैंड फादर ओनली चाइल्ड। अब देखिए, तीन तरीके के कॉन्सेप्ट आएंगे। ओनली सन का मतलब है कि मेरे जो ग्रैंड फादर हैं, उनके लड़का कितना है? सिर्फ एक। बच्चे और भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे आपकी बुआ हो सकती हैं, ठीक है, बुआ या आपकी फूफो है, वो हो सकती हैं। जैसे आपके पापा तो अकेले मेल है, ओनली सन है। ओनली सन का मतलब है वो लड़के तो अकेले हैं, लेकिन लड़कियां भी हैं, लेकिन लड़कियां भी हैं, यानी कि आपकी बुआ तो है। बात समझ में आई? ओनली सन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपके दादाजी के एक ही लड़का है, यानी कि एक ही बच्चा है। इसका मतलब ये है कि आपके दादाजी के लड़का एक है, लेकिन और लड़कियां हो सकती हैं, जब तक वो ना कहे। ठीक है, यानी कि आपकी बुआ हो सकती हैं, क्योंकि आपके पापा अकेले हो सकते हैं, आपके ताऊ चाचा ना हो, लेकिन आपके बुआ तो हो सकती है, फूफा तो हो सकते हैं, फूफी तो हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि ओनली सन कहा है। ओनली सन का मतलब है लड़का एक है, लड़कियां हैं और बाकी। अगर वो क्वेश्चन में कहे ओनली चाइल्ड, ओनली चाइल्ड का मतलब है कि एक ही बच्चा है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, या तो आपके वो पापा, वो आपकी बुआ होंगी। और अगर आपकी बुआ होंगी, तो इसका मतलब ये है कि वो ओनली चाइल्ड कभी देगा ही नहीं। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आपकी अगर उनके सिर्फ लड़की ही है आपके ग्रैंडफादर के, तो आप कभी एग्जिस्ट ही नहीं करोगे, क्योंकि आपके फादर ही पैदा नहीं हुए। कजन कैसे हो जाएगा? अभी कजन कहाँ से आ जाएगा? ओनली चाइल्ड का मतलब है ग्रैंडफादर का ओनली चाइल्ड। ग्रैंडफादर का ओनली चाइल्ड आपके कजन वाली कैटेगरी में नहीं आएगा, आपके फादर वाली जनरेशन में जाएगा। अगर ग्रैंडफादर के ओनली सन है, इसका मतलब वो आपके फादर है, और फादर के साथ आपकी बुआ भी हो सकती है। ओनली सन का मतलब तो ये है कि सन एक है, और बाकी उनके क्या है, ग्रैंडफादर के उनकी डॉटर्स है। अगर उसने कह दिया ओनली चाइल्ड, क्या कह दिया? ओनली चाइल्ड। टेक्निकल दिक्कत हुई है, जिस वजह से मुझे लग रहा है आपको दिख नहीं रहा हो या आपको आवाज ना आ रही हो। क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी? हाँ हाँ, हो रही है। दोबारा से रिकनेक्ट हो गया है। आप देखिए, आपको सर दोबारा से रिकनेक्ट हो गया है। कोई दिक्कत है? आप
था, वही मैं कह रहा हूँ। आवाज नहीं यार, फिजा